नमस्ते सबको। मेरा नाम कृपाली है। बाय प्रोफेशन आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर। ध्यान से आने से पहले भी मैं मेडिटेशन तो करती ही थी। मीन्स के जो डिस्पेंजा सर का, इकार्ट टोले सर का 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, लाइक जिस दिन करती थी उस दिन अच्छा लगता था। फिर थोड़े दिन के बाद जो रूटीन लाइफ है वैसे ही करती रहती थी, या कुछ बुक पढ़ी तो उस दिन अच्छा लगता है। फिर नॉर्मल बेसिकली मेरा नेचर जल्दी से गुस्सा आ जाना, इरिटेट हो जाना, ऐसा था। फिर 2020 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद मीन्स कि तब मुझे लगा, इतना ज़्यादा नहीं लगा था पर मैंने बहुत ही ज़्यादा फील कर लिया था कि मुझे बहुत ज़्यादा लगा है वो सब, और मैं डर गई थी उस इंसिडेंट के बाद। फिर वापस से थोड़े टाइम के बाद मैं और मेरी मम्मा जा रहे थे। फिर मैं बहुत जल्दी से गिल्ट में चले जाने वाली मैं हूँ, तो फिर से एक बार एक्सीडेंट हो गया मेरा और मेरी मम्मा का। तो तब मम्मा का हाथ फ्रैक्चर हो गया। उस टाइम पे पूरा मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में चली गई कि मैंने मेरी मम्मा को गिरा दिया, और फिर मेरे से एक्टिवा ही नहीं चलाई जा रही थी। मीन्स के क्लिनिक से मुझे घर आना और घर से क्लिनिक जाना, मीन्स के ऐसा होता था कि अब मैं कैसे भी करके पहुंच जाऊँ, वो बहुत ही मुश्किल हो गया था एक्टिवा चला। ऐसा लगता था पंचर हो गया है, अभी गिर जाऊँगी, अभी गिर जाऊँगी। फिर कंटिन्यूसली मीन्स के फिर मेडिटेशन ऐसे ही 30 मिनट ऐसे करती थी। उस टाइम पे खुशहाली मैम ने जागृत युवा का बताया था कि आप ज्वाइन करो, तो वो मैंने ज्वाइन किया। फिर वो मेडिटेशन करना शुरू किया। धीरे धीरे से ये एंजाइटी चली गई कि अब मैं एक्टिवा फ्रीली चला पाती, और फिर मेरी एक्टिवा भी चेंज हो गई, नहीं आ गई तो वो भी एक चेंज आ गया, और एक डर भी निकल गया। और उस टाइम पे ना एक्सीडेंट के बाद मुझे बैक एक आ गया था, तो फिर जैसे जैसे रोज़ मेडिटेशन करते गई 1 आवर ऐसे, तो वो भी चला गया। फिर क्लिनिक ओपन हो गया था, तो फिर वो भी टेंशन रहता था कि पेशेंट आएंगे कि नहीं। अगर दिन में 4-5 पेशेंट आ गए फिर भी मुझे ऐसा होता था पेशेंट बहुत कम आए, मीन्स के जो आए उसका मुझे फील नहीं होता था कि ये तो आ गए पर पेशेंट नहीं आए। इतने पूरा दिन इतनी एंजाइटी में रहती थी, या घर आके रोने लगती थी। घर पे कोई प्रेशर नहीं करता था, पर मैं इतनी एंजाइटी में चली जाती थी कि आज इतने ही पेशेंट देखे, कोई नहीं आया, ये सब। फिर सेट विजडम ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ठीक होना, क्योंकि पहले तो मैं जल्दी उठ ही नहीं पाती थी, उठना बहुत ही मुश्किल, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। अब फ्रीली ऐसे होता है 4-5 बजे उठना, मैं सोच के ऐसा लगता है कैसे उठूँगी, इतना जल्दी उठना। अब बहुत इजीली, अब बीच में मुझे बुखार आना भी शुरू हो गया था जब सेट विजडम की हीलिंग सिम्टम्स है, तो मीन्स कि ये सब भी होगा। तो तब भी मैं 4:30 बजे अब उठ जाती, कितना भी बुखार या कुछ भी हो, पर मेरी आँख खुल जाती थी कि नहीं मुझे करना है मेडिटेशन। और प्लस अभी क्लिनिक में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। इवन पेशेंट भी अब समझते ध्यान के बारे में पूछती हूँ। पहले तो पेशेंट भी मना कर देते थे ये क्या है, मीन्स कि मैं खुद ही इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि क्या है। और पहले ये भी कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरे पास डिजीज़ आते थे, कोई कैंसर लेके आ रहा है, ट्यूमर लेके आ रहा है, तो मैं सोचती थी मैं ठीक कर पाऊँगी क्या, ये मेरे से होगा। फिर एक बार खुशहाली मैम से मिलने गई, तो मैम बोलते किसी भी पेशेंट को मना नहीं करना है। फिर जो भी केसेस आ रहे हैं मैं सबको हाँ बोलती हूँ, और अब वो सारे पेशेंट भी अच्छे होते जा रहे हैं, तब वो भी कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि चलो कि ये सब भी ठीक हो रहे हैं। और सबसे मेजर चेंजेस कि अब मैं मेडिटेशन 2 आवर तो कंटिन्यूसली कर ही पाती हूँ। प्लस घर पे भी अब मेरा भाई पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो उसने भी अब JTTP ज्वाइन किया। मम्मा भी पूछती है कि चलो अब हम भी मेडिटेशन करें। इवन मेरे पापा तो ये सब बिलीव ही नहीं करते, अब वो उनको भी मैंने सजेस्ट किया कि आप भी मेडिटेशन करो, तो वो बोलते अब मैं भी करूँगा। तो ये सारे भी चेंजेस है। प्लस मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रुप में जो कोई मेडिटेशन में इतना इन्वॉल्व नहीं था, तो वो लोग भी आज आए, वो सब भी करने लग गए। एक्सीडेंट के टाइम ऐसा हुआ कि पहले इतनी सारी बुकें पढ़ रहे, ये सब कर रहे, फिर भी इतनी एंजाइटी, इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाना, मीन्स कि इतना इजीली गिल्ट में चला जाना। मीन्स कि क्या फ़ायदा ये सारी चीज़ें पढ़ने का, ये सब करने का, कि लाइफ में तो मैं तो सेम इमोशन में पड़ी हुई, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। फिर एक बार सतीश सर ने क्लास ली थी कि उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि मुझे इतना मीन्स कि अच्छा लगा, ये चेंजेस आए, तो तब मुझे फील हुआ कि मैं तो कनेक्ट ही नहीं करूँ, ये सब तो मेरे से नहीं होगा। फिर सोचा कि चलो ट्राई तो करते, क्या होता है कि लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। तो फिर पहले तो ऐसे ही बैठती थी, कुछ फील नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, पर धीरे धीरे मेरी एंजाइटी कम होती गई। एक दिन एक्टिवा चलाते चलाते मुझे याद नहीं था कि मेरे अंदर फियर है या नहीं, मैं बहुत फ्रीली चला रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि अब मेडिटेशन वर्क करने लगा है, माइंड थोड़ा सा शांत होने लगता है।
पहले मैं बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करती थी, अगर किसी ने कुछ कह दिया बहुत इजीली गुस्सा आ जाता है, ऑन द स्पॉट में रिएक्ट भी कर देती थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देती थी। तो वो सब भी अब कंट्रोल मीन्स कि अब जो है जैसा रिएक्शन पावर भी बहुत कम होती जा रही है। एक मेरा मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मुझे पहले ना मीन्स के आसपास के लोग या कोई कुछ भी बोल दे तो मैं आर्ग्यूमेंट करने लग जाती थी और गुस्सा आ जाता था, तो अंदर अंदर रहता था। तो इनर जर्नी के 5th या 6th डे में मुझे ऐसा दिखा कि कोई हथौड़ी लेके मेरी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ रहा है। फिर उन्होंने मेरा हार्ट निकाल दिया, फिर पानी का ट्रांसपेरेंट बकेट था उसके अंदर हार्ट डाल दिया तो पानी पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। फिर उन्होंने वापस से हार्ट निकाल के दूसरे बकेट में डाला तो वो पानी ब्राउन ब्राउन हो गया। फिर वापस से तीसरे बकेट में डाला तो पूरा हार्ट मीन्स के क्लियर दिखाई दिया। और फिर वो हार्ट वहाँ पे प्लेस किया और ऐसे मैजिकली पता नहीं क्या किया कि वो पूरा ऐसा फील हुआ कि अब मुझे आसपास के लोगों से गुस्सा मीन्स के उस दिन मुझे कुछ गुस्सा वो कुछ भी कर रहे कुछ भी, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी किसी के भी साथ। तो ये थैंक यू सो मच।